नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं गंग्याल में, जो महिंद्रा फाइनेंस का ऑफिस है यहाँ पर। और एक व्यक्ति जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े, देखिए, अगर आप महिंद्रा से गाड़ी फाइनेंस करवाने जा रहे हैं तो मत करवाइए, क्योंकि ये फ्रॉड है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब ये गाड़ी फाइनेंस करने के लिए आपके पास आएंगे ना, तो आपको चाय भी पिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, आपकी एफडी भी कराएंगे और उसके बाद आपको गाड़ी दिलवाएंगे। और जब उस गाड़ी की कोई किस्त आगे पीछे हो गई तो गाड़ी भी उठा के ले जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यादव जी हैं, सुरेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं। इन्होंने गाड़ी ली थी 2019 में क्विड। जब गाड़ी ली, उस गाड़ी की किस्तें ये भरते रहे, लगभग 4 लाख से ऊपर पैसे दे चुके हैं। और उस गाड़ी का मात्र कोरोना में, जब कोरोना आया तो सभी की किस्तें जो थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। और सरकार ने ये कहा था, कोरोना की जो किस्तें हैं वो आप बाद में दीजिएगा और आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन शायद ये महिंद्रा फाइनेंस जो गंग्याल में है, यहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं जानते। अभी जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे ये कहा, अगर आप खबर कर भी लेंगे तो क्या होगा। यानी कि इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, चोरी भी कर रहे हैं और धड़ल्ले से सीना तान कर भी जो है वो बोल रहे हैं। वो देखिए, मैं चोरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जिस व्यक्ति को पैसे भेजे हैं उनके स्क्रीनशॉट इनके पास हैं। कुछ ऐसे किस्तें हैं जो कैश भरी हैं, वो भी बीच में है, लेकिन इन्होंने लेस नहीं की। अब जाकर 1,14,000 रुपया जो है इनका पेंडिंग निकाल दिया है, जबकि मात्र वो बनता है 80,000 रुपया। जब व्यक्ति 80,000 देने के लिए तैयार, आप मेरी गाड़ी दे दीजिए, तो ये कहते हैं 80,000 में सेटिंग नहीं होगी, 1,14,000 में सेटिंग होगी। यादव जी से पूछता हूँ, यादव जी, ये सारी जो बातें अभी मैंने बताई, जब मैं यहाँ पर पहुँचा, 2 व्यक्ति एक ऐसे थे जो मुझे धमकाना शुरू हो गए कि आप खबर कर लीजिए, देख लेंगे क्या होगा। पहले धमकाते थे, आप यहाँ बाहर से चल करके, क्यों उस टाइम में ऐसा था कि ये ऐसे गुंडागिर्दी कर रखी थी। ये बोलते थे, साले गंदा आ गई बाहर से और यहाँ आकर के किस्त नहीं भरते हैं और यहाँ आकर के बकवास करते हैं, जैसे कि उन दोनों ने आपको अभी बोला। आगा उसका अमरजीत नाम है, कैसे है, उसने मेरी फाइनेंस करवा दिया, तो उसने 5,000 रुपये मेरे से कैश लिए, 3,500 रुपये उसने फाइल चार्ज लिया। 5,000 रुपये की उसने मेरे को फर्जी एफडी बना करके दी 2-3 दिन बाद में। फिर मैं यहाँ आया दिखाने के लिए, तो ये बोले ये फर्जी है। आपको उस वक्त नहीं पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है? अगर एफडी फर्जी बना ली, उस वक्त भी इन्होंने केस नहीं रोका, उस वक्त भी इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये चाहते तो गाड़ी रोक सकते थे ना, केस रोक सकते थे ना। इनको पता था हमारे लोग ही फर्जी हैं सारे, इसलिए तो काम चला रहे थे। उसने, फिर मैं उनके घर गया तो उसने क्या पता नहीं कितने लोगों के उसने फरार किया, उसने आत्महत्या कर ली। तो उसकी बीवी मेरे को बोली कि आपके 5,000 रुपये हैं, मेरा घरवाला चला गया और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये ऐसा मत करो प्लीज़, आप पुलिस वगैरह में मत जाओ, आप घर चले जाओ। अगर आज आप दिक्कत में ना आए होते तो आपने नाम भी नहीं लेना था उसका। आपने क्यों लेना था अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, मैंने नाम ही नहीं लेना था। फिर यहाँ 2 बंदे और हैं, कभी किसी के पास केस दे देते हैं, कभी किसी, जो भी नए नए केस देते हैं तो ये क्या करते हैं, उस बंदे को बेचते हैं। अभी ये जो गाड़ी पकड़ी गई थी, गाड़ी इन्होंने पकड़ी कि आपने खुद दी? गाड़ी मैंने दी। ये आए नो बोले आपके इतने में सेटलमेंट करवा देंगे, गाड़ी आप एक काम करो ऑफिस के पास ले चलो और पैसे भरो और गाड़ी लेकर के जाओ। गाड़ी आपने खुद अपनी ईमानदारी से दी इनको? मैं पैसे दे देता हूं। आप अपनी ईमानदारी से दे, तो ये कहाँ की ईमानदारी दिखा रहे हैं? नहीं ईमानदारी, अब ये बोलते हैं 1,14,000 रुपये लगेंगे। 1 लाख, देखिए मैंने पहले बोला 80,000 मात्र बनता है, आप 85 देने के लिए तैयार हैं, तो 1,14,000 क्यों दे? ये इंटरेस्ट बना रखा है इन्होंने। किस चीज़ का इंटरेस्ट? जब कोरोना किस्तों में इंटरेस्ट सरकार ने माफ कर दिया। नहीं रहे, बोलते हैं जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ। आपने कुछ अमाउंट्स जो थी वो भरी भी थी, किस्तें भरी थी? हाँ, किस्तें मैंने भरी थी, वो सारी हैं। एक मैंने 10,500 रुपये, ये देखो जी, ये 10,500 रुपये मैंने, यहाँ एक लेडीज़ काम करती थी लड़की, वो नो बोले भैया इस खाते में पैसे डाल दो। इसी दिन मैंने 1,7700 रुपये की किस्त भी भरी है। तो ये फिर बाद में मेरे पास पैसे आ गए तो उसका फ़ोन आया तो मैंने उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाया तो ये बोलते हैं कि आपको डबल पैसे मिलेंगे और उसकी नौकरी भी जाएगी। ये भी वही हिसाब हो गया, अनुराधा वाला 1 का डबल मिलेगा, आज से गाड़ी भी जा रही है और ये 1 का डबल दे रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि आप दोपहर तक इंतजार करो, आपको 85,000 में सेटलमेंट हो जाएगी। 85,000 में सेटलमेंट? दोपहर आज का दिन तो लास्ट है ना आपका? हाँ, मेरा दिन आज का लास्ट है। हो सकता है ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। सुनिए, अगर आपकी ये गाड़ी इन्होंने जो पकड़ी है लास्ट दिन, अगर गाड़ी बेचने की कोशिश करेंगे तो आप कहाँ लेके जाएंगे इनको? मैं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा या फिर कोई और अपना। गाड़ी अगर आपको ना भी मिलती है, कोर्ट में केस चला जाता है तो ये भी रगड़े जाएंगे ना।
आप तो जाओगे जाओगे, मैं ये तो भी जा- रगड़े मैं तो जाएंगे ना। जाऊंगा। देखिए जब आपने उस गाड़ी पर 4,77,000 भर दिया हुआ है तो एक भला 85,000 के पीछे गाड़ी उठा ली, 85 के उठा ली, फिर बातें नहीं करते हैं। अब बात ही नहीं करते। नहीं, बात ही नहीं करते हैं। देख लीजिए ये है यादव जी की हालत, जो यहाँ पर ये राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन जम्मू में पिछले लगभग 20-25 साल से यहीं पर रह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके पास आदमी आया महिंद्रा फाइनेंस का, सर आपको हम गाड़ी दिलाएंगे, आपका फाइनेंस करेंगे, आपकी एफडी बनाएंगे, यानी कि इनको चने के झाड़ पर चढ़ाया, ये चढ़ गए। अब चने के झाड़ पर जब चढ़ गए, एफडी बना ली, गाड़ी आ गई, अब वो एफडी फर्जी निकली। अगर इन्होंने चने के झाड़ पर चढ़ाया था, वो झाड़ से उतार भी सकते थे क्योंकि एफडी फर्जी थी उस वक्त इन कंपनी के जो बड़े बड़े आला अधिकारी इस वक्त अंदर बैठे हैं ना, ये चाहते तो लोन कैंसिल कर सकते थे, परंतु उन्होंने लोन कैंसिल नहीं किया। इनको स्टार्टिंग से पता था कि हम धोखाधड़ी कर रहे हैं और धोखाधड़ी करते 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 एक ना एक दिन हम इसकी गाड़ी जो है वो जब्त कर लेंगे। 2019 मॉडल गाड़ी है, 2024 चल रहा है, 11वां महीना है और इन कंपनी वालों को किसी का कोई डर ही नहीं है। डर माने यानी कि इनके पास, जब मैं यहाँ खड़ा था ना, इतने लोग इनके पास आ रहे हैं ना सिर्फ किस्तों की परेशानी से। एक आदमी आता है किस्त लेके जाता है, दूसरा आता है किस्त लेके जाता है, और जब तीसरे को पूछो वो कहता है कि आप रसीद लीजिए। अब रसीदें ही आपने डुप्लीकेट बना के रखी है तो रसीद लीजिए कहाँ से। अब जब हमने बोला सेटलमेंट कीजिए तो ये कहते हैं कहाँ सेटलमेंट कीजिए, तो ये बोलते हैं आप पैसे आज दीजिए गाड़ी कल मिलेगी। अब हमें क्या गारंटी है जो अंदर व्यक्ति बैठा है वो कल तक इस महिंद्रा में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अगर हम पैसे दे भी देते हैं, कल को वो काम छोड़ जाए, हमारा 85 भी चला जाए, गाड़ी भी चली जाए, ना घर के रहे ना घाट के, जाएंगे तो जाए कहाँ। ये हालत है महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा कंपनी एक अच्छी कंपनी है, महिंद्रा के ऑनर जो है, जो मालिक हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर यहाँ पर जो धोखाधड़ी जम्मू गंग्याल में जो ऑफिस है महिंद्रा फाइनेंस का, ये जो कर रहे हैं, सर आप ये खबर जरूर देखिएगा क्योंकि आपके नाम पर कुछ लोग यहाँ पर पैसा छाप रहे हैं। वो उन गरीब लोगों का पैसा चूस रहे हैं जो एक बाइक तक नहीं ले सकता, लेकिन उसने अपनी चादर से बाहर जाकर गाड़ी खरीदने की जरूरत की और किस्त भरने की कोशिश की, लेकिन किस्तें भरने के बाद भी जो गाड़ी 85,000 की आपके सामने उसने बात की है, 85,000 में सेटलमेंट हो जाएगी और आपकी गाड़ी को हम होल्ड पर रख देंगे, लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देगा। मुकर गया ना अभी। हाँ, अभी 2 मिनट में मुकर गया ना, 2 मिनट तो कहाँ तक विश्वास कर ले। देख लीजिए जी, ये बात तो मेरे सामने हुई थी 85,000 वाली, और तुरंत अंदर जाते ही उसके बयान बदल गए। वो बोलता है हमारा अफसर बोलेगा, अफसर मीटिंग में है। अब इनके प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट लोन चला रहे हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर ये खबर आप देखें तो प्राइवेट कंपनी से लोन मत करवाइए, किसी भी कंपनी से मत करवाइए। अगर आपको गाड़ी लेनी है, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जो है, बैंक में अर्जी डालिए, वहाँ से लोन करवाइए, फिर आप गाड़ी लीजिए, अन्यथा गाड़ी ही ना लीजिए। नहीं तो यादव जी की तरह आप भी सड़कों पर फिरते हुए नजर आएंगे और ये लोग आपका मजाक बनाएंगे। एक हफ्ते से डेली आ रहा हूँ, आज सेटलमेंट कर देंगे, कल कर देंगे, अभी बोला है 85,000 में करते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि आप शाम तक इंतज़ार करें। मेरे को नहीं लगता कि शाम तक भी ऐसे करेंगे। यादव जी अगर आप गाड़ी ना देते, गाड़ी राजस्थान चली जाती, फिर क्या करते? फिर कुछ नहीं कर सकते। बहुत ऐसे आदमी हैं और इनकी धुलाई भी होती अगर ये होता। लेकिन मैंने तो अपनी वो उससे दे दिया ना कि भाई इनके पैसे देने हैं। आपने शराफत बताई। हाँ, मैंने इनको पैसे देने हैं और अपनी NOC लेनी है और गाड़ी अपने नाम करवानी है। यादव जी, मैंने बोला यादव जी जो है ये अपनी शराफत बताते हुए रह गए और इनको ऐसा लग रहा था कि ये बाहर के हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे इनका गला मरोड़कर पैसे जो है वो निकाल लेंगे। अब आप खुद ही बताइए ये कहाँ तक सही है। जो महिंद्रा फाइनेंस यहाँ पर फाइनेंस तो कर रहा है, लेकिन लोगों का खून चूसने के लिए। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट करके रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।